बच्चों, एक रामपुर नाम के गांव में ना एक गरीब किसान और उसकी पत्नी अपनी प्यारी सी बेटी जूली के साथ रहते। कभी कभी तो किसान की फसल बहुत अच्छी हो जाया करती थी, लेकिन कभी कभी जब कभी हाड़ आ जाते थे और ज़्यादा बारिश होती थी तो उसकी फसल बिल्कुल ही ख़राब हो जाती थी। अरे जूली बेटा, तुम्हें याद है ना, कल तुम्हारा बर्थडे है। हाँ माँ, मुझे सब याद है। इसी दिन की तो मैं बेहद ज़्यादा बेसब्री से उड़ीक कर रही थी। भला अपना बर्थडे मैं कैसे भूल सकती हूँ। जो हमारी सहेली है ना माँ, मैंने आपको बताना था, उसका बर्थडे भी कल है मेरे साथ ही। और माँ, इस बार ना मैं अपने बर्थडे पर बहुत सारे टॉयस और नए कपड़े लेंगी और हमारे सभी दोस्तों को मैं अपने बर्थडे पर बुलाऊंगी। मैंने आपसे बात करनी थी कि हम कब चलेंगे बर्थडे की शॉपिंग करने के लिए। बेटा, मैंने भी तुमसे एक बात करनी थी, मैं इसीलिए तुम्हारे पास आई थी। और मैंने तुमको बताना था कि इस बार हम तुम्हारा बर्थडे अच्छे से नहीं सेलिब्रेट कर सकेंगे, क्योंकि तुम्हारे पापा बोल रहे थे कि इस बार हमारी फसल अच्छी नहीं हुई है और अनाज भी हमारे पास कम है और पैसे भी बहुत ज़्यादा कम है। इसीलिए बेटा, हमने वो पैसे ना अपनी और ज़रूरतों के लिए सांभ कर रख लिए हैं। अरे आप जहाँ खेत में काम कर रहे हैं, मैंने आपको बहुत ढूंढा, तो मैंने आपसे ये बात करनी थी कि हमारी बिटिया का जन्मदिन है ना, वो कल को है। तो मैंने उससे सारी बात बता दी है कि बेटा, इस बार हमारी फसल अच्छी नहीं हुई है और हम तुम्हारा बर्थडे नहीं मना सकेंगे, तो अगले साल हम तुम्हारा बर्थडे ज़रूर मनाएं। अच्छा किया जो तुमने उससे बात कर ली। तुम्हें भी पता ही है तो हमारी फसल कैसी होती है कैसी नहीं होती है। कुछ खाने के लिए तो बचता नहीं, और बच्चों का ये बर्थडे हम कैसे मना सकते हैं। घर की ज़रूरतें ही बहुत मुश्किल से पूरी कर रहा हूँ। अरे टीना, कैसी हो। मैं ना तुम्हारे पास खेलने के लिए आई थी, तो मैं ना तुम्हें एक बात बतानी थी कि कल मेरा बर्थडे है, तुम्हें याद है ना। अरे हाँ, मुझे याद है। तो मैं ना आज तुम्हारे साथ नहीं खेल सकूंगी, क्योंकि मैं ना अपनी मम्मा के साथ जाना है शॉपिंग करने के लिए। मैंने भी तुमको बताना था, मेरा भी बर्थडे कल है और मैं बहुत सारी शॉपिंग करके आऊँगी। सभी अपने दोस्तों को मैं अपने बर्थडे पर बुला रही हूँ और हम अच्छे से बहुत बड़ी पार्टी करेंगे कल हमारे घर में। और मेरे पापा ने देखो मेरा रूम भी डेकोरेट पहले ही करवा दिया है। अरे बेटा, तुम चाय पियोगी? तुम्हारे लिए लेकर आऊँ चाय? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने नहीं चाय पीनी। और मैंने आपको बताना था कि आप मेरी रोटी मत बनाइएगा, आज मुझे भूख नहीं है और मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं सोने जा रही हूँ। हे भगवान, इस लड़की को अब क्या हो गया है, कुछ बता भी नहीं रही थी। तो मैं अब क्या करूं, मैं तो आप बहुत मुसीबत में फंस गई हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं, चाहती तो मैं भी हूँ कि अच्छे से इसका जन्मदिन मनाएं हम। कल मैं अपनी सहेली के पास गई थी और वहाँ आने के बाद कुछ चुपचाप सी रहने लगी है। ऐसा करती हूँ, उसके घर जाकर ना उसकी मम्मी से पूछ कर आती हूँ कि जहाँ क्या बात हुई थी। अरे सरला बहन, घर पर ही हो क्या तुम? आजू बहन, अंदर आजू, घर पर ही हूँ। आज हमारे घर कैसे आना हुआ आपका, बताती हूँ बहन जरा। आजू बहन बैठ जाओ, मैं आपके लिए चाय बना कर ले आती हूँ। नहीं बहन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछने के लिए आई थी कि कल मेरी बेटी आपकी बेटी के साथ खेलने के लिए आई थी ना, तो उसने कोई बात तो नहीं करी आपकी बेटी के साथ? हाँ बहन, वो बता रही थी कि कल उसका बर्थडे है, क्योंकि हमारी बेटी का बर्थडे भी कल ही है। हाँ बहन, कल ही उसका बर्थडे है, लेकिन मैंने उसको बताया था कि इस बार हम उसका बर्थडे नहीं मना सकते, क्योंकि हमारी फसल अच्छी नहीं हुई है ना। तो इसलिए मैंने उसे कह दिया था कि हम अगले साल अच्छे से उसका बर्थडे मनाएंगे। वो कह रही थी कि आपकी बेटी बता रही है उसने कल आपके साथ शॉपिंग के लिए जाना है।
हाँ बहन, जाना तो है हमने शॉपिंग के लिए। मैंने अपनी बेटी को बोला था। और मैं अगर आपसे बात कहना चाहती हूँ, आपकी फसल अच्छी नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करें। आप ऐसा करें ना, हम दोनों आधे आधे पैसे पाकर हम दोनों एक साथ ही सामान ले आते हैं बर्थडे का, क्यों ना, अगर आपको ठीक लगे। ठीक है बहन, आप मुझसे पैसे ले लीजिए, मैंने कुछ पैसे जोड़े थे और सामान ले आना। बेटा, जहाँ हमने सिर्फ ज़रूरी सामान ही लेना है, कोई फालतू खर्चा नहीं करना है। जूली की मम्मा मुझे पैसे देकर गई थी, क्योंकि कल ही उसका बर्थडे है ना, वो इस बार उसका बर्थडे नहीं मना पाएंगे, तो मैंने उनसे कहा कि आप हमारे साथ ही मना लेना। अच्छा किया ना मैंने। हाँ ठीक किया माँ आपने, मैं ऐसा ही करूँगी। जो हमें ज़रूरी चाहिए वो ही लेंगी, बस हमें सिर्फ केक, चॉकलेट और टॉफ़ियाँ तो चाहिए हमारे दोस्तों को देने के लिए। चलो माँ, जल्दी जल्दी सामान खरीद लेते। हेलो बहन, कैसे हो आप? मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया था, मैंने ये बताना था, मैं और मेरी बिटिया जाकर बर्थडे का सारा सामान खरीद ले आए, और कल आप बिटिया को लेकर ना हमारे घर पे आ जाना शाम को, हम यहीं पे दोनों का बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे। जूली बिटिया, मैंने तुमको बताना था ना, कल तुम्हारी दोस्त का भी बर्थडे है। उसकी मम्मा का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे वो शाम को बर्थडे मनाएंगे और हमें दोनों को बुलाया है बर्थडे पर। नहीं माँ, तुम अकेले ही चले जाना, मेरा मन नहीं कर रहा है कोई भी बर्थडे पर जाने के लिए। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। कोई बात नहीं बेटा, मुझे सब पता है तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। तुम तैयार हो जाना और कल शाम को हम चलेंगे। अरे आ गए आप लोग, बहुत अच्छा हुआ आप आ ही गए। अरे बेटा, मैंने आपको एक बात बतानी थी। आपकी मम्मा ना कल मुझे पैसे दे गई थी, और मैं और जूली आपके लिए शॉपिंग करके लेकर आए हैं। हम तुम्हारे दोनों का बर्थडे एक साथ ही मनाएंगे, और तुम भी तो उसके साथ ही केक कट कर लेना, ठीक है ना बेटा? अरे बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जूली की मम्मा ने मुझे कल रात को बताया था कि आपने हमें सलाह दी है कि हम एक साथ ही दोनों बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट कर लें। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई कि आपने मेरी मजबूरी को समझा और ऐसा करने के लिए हमको बोला है। तो बच्चों, देखा, ये था कहानी एक गरीब परिवार की। बच्चों, हमारे मम्मी पापा कभी नहीं चाहते हैं कि वो हमारे लिए कुछ ना करे। उनका भी मन हमेशा करता है कि वो हमारा जन्मदिन मनाए और बहुत सारे गिफ्ट हमें लेकर दे। तो प्लीज़, अगर आपको किसी की बात के मना कर रहे हैं तो उनकी बात को समझिए, वो क्या कह रहे हैं। तो इसीलिए उसकी मम्मा ने बहुत अच्छा किया जो उनके साथ मिलकर उनको कुछ पैसे वो दे आई, जिससे उसका बर्थडे अच्छे से मनाया गया। तो कभी ना कभी सबकी मजबूरी होती है, तो हो सकता है किसी के पर क्या मुसीबत कब पड़ जाए। तो इसीलिए प्लीज़ अपने मम्मी पापा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करा करें। अगर आपको मेरी कहानी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगली कहानी के साथ मिलते हैं।